सभी दर्शकों का स्वागत है और सोलन से हम आपके साथ सुबह सुबह लाइव जुड़े हुए हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बसें एचआरटीसी की सोलन पहुंच गई है। करीब आधा दर्जन यह बसें सोलन आई है। इनका अब बताया जा रहा है कि दूसरे चरण का ट्रायल पूरे हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा, क्योंकि एचआरटीसी ने 297 इलेक्ट्रिक बसें नई खरीदने का ऑर्डर किया हुआ है। हैदराबाद की कंपनी है, जहां से पिछली बार भी बसें यहां पर कुछ ट्रायल के लिए भेजी गई थी। ट्रायल में उस दौरान कुछ कमियां पाई गई थी, तो उन कमियों को दूर करने के बाद अब फिर से यह बसें ट्रायल के लिए यहां पर पहुंच गई। तो सोलन में बड़ी संख्या में इस बार आधा दर्जन के आसपास से अब बसें हैं जो इलेक्ट्रिक है, जो यहाँ पर आई है। और अभी इन बसों को उतारा भी नहीं गया, क्योंकि रात को ही अब बस आप देख रहे होंगे कि पहुंची है। और तस्वीरें बढ़िया जो इस बार बताया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक बसें जिसका एचआरटीसी ने ऑर्डर किया हुआ कंपनी को, आधुनिक सुविधाओं से लैस है। यात्रियों को काफ़ी आरामदायक सफ़र इन बसों में करने को मिलेगा जब यह सड़कों पर दौड़ना शुरू होगी। ट्रायल के दौरान भी दौड़ेगी और उसके बाद जैसे ही ट्रायल सफल होगा, उसके बाद यह धीरे धीरे एचआरटीसी के बेड़े में शामिल होनी शुरू हो जाएगी। 30 सीटर बस है और यह तस्वीरें हम इस वक्त आपको सोलन की दिखा रहे हैं। 2 बसें आपकी बिल्कुल सामने स्क्रीन में दिखाई दे रही है। सब्जी मंडी का, फल मंडी के बाहर का यह क्षेत्र है, जहां पर इन बसों को अभी फिलहाल खड़ा किया गया है, रखा गया है। थोड़ी देर बाद परिवहन निगम के अधिकारी यहां पर पहुंचेंगे, फिर इन बसों को उतारा जाएगा और उसके बाद अलग अलग डिपुओं में यहाँ से भेजा जाएगा, जहाँ पर भी इनके ट्रायल होने। हो सकता है कि 5 या 6 बसें जो यहाँ पर आई है, 3 बसें हमने आपको दिखा दी है, साथ में और बसों को भी दिखाते हैं। जो बसें यहाँ पर आई है, हो सकता है कि इनका सभी का ट्रायल सोलन में ही हो और उसके बाद यहाँ पर सफल ट्रायल के बाद दूसरे जगहों को भेजा जाएगा। क्योंकि पिछली बार भी जो बस सबसे पहले इलेक्ट्रिक बस अब आई थी, वो सबसे पहले सोलन ही पहुंची थी और उसका फिर यहाँ पर कुछ दिनों तक सोलन में ट्रायल किया गया। उसके बाद प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में उस बस को भेजा गया, वहाँ पर भी ट्रायल किया गया, जहाँ पर जो भी लगा एचआरटीसी के टेक्निकल स्टाफ को कि इसमें कमियां हैं, यह दूर होनी चाहिए, तो फिर वो उन कमियों को कंपनी के अधिकारियों को बताया गया और अब बताया जा रहा है कि सारी कमियां दूर करके अब एक बार फिर से इन बसों को भेजा गया है कंपनी के माध्यम से। यदि ट्रायल सफल हो गया तो फिर थोड़े दिनों में यह बसें हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर दौड़ती नजर आएगी और जिन बसों की हालात काफ़ी ख़राब हैं, उन बसों को फिर एचआरटीसी के बेड़े से हटाया जाएगा। तो करीब 6 के आसपास से बसें इस वक्त यहाँ पर खड़ी हैं, जो इलेक्ट्रिक बसें आई है एचआरटीसी के बेड़े में। अब नई इलेक्ट्रिक बसें, क्योंकि अब ज़माना इलेक्ट्रिक का है और इलेक्ट्रिक को ही अब ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, तो यह देख सकते हैं कि 2 बस यहाँ पर इस वक्त खड़ी है। हैदराबाद से इन बसों की जो खेप है वो यहाँ पर पहुँची है और यह तस्वीरें आप इस वक्त यहाँ की देख रहे हैं। हैदराबाद से भाई, है हैदराबाद से कितनी 6 आई है? अभी तो 6 है, इधर 6 आई है, तो और जगह भी गई? अभी तो 6 नहीं, 300 बस आनी है। 300 बस आनी, अभी ट्रायल के लिए आई ना? ट्रायल तो हो गया। अच्छा, ट्रायल हो गया, अब धीरे धीरे आती रहेगी। अच्छा, और 297 बसों का कुल ऑर्डर है और 6 बसें पहले चरण में यहाँ पर पहुँच गई है। हालांकि जो साथ में जो लेकर आए हैं उनका कहना है कि ट्रायल हो चुका है, लेकिन एचआरटीसी के कुछ अधिकारियों से मेरी पिछले दिनों बात हुई थी, तो उनका भी कहना था कि अभी फिलहाल दूसरे चरण का एक ट्रायल किया जाएगा। तो हो सकता है कि वो ट्रायल हो गया हो, उसके बारे में अभी कोई स्थिति ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। लेकिन 6 बसें अभी सोलन आप देख रहे हैं कि पहुंच चुकी है और इन बसों की जो विशेषता है
297 बसों का, नई इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर किया गया है और जो ट्रायल किया गया था वो सोलन, शिमला, हमीरपुर डिवीज़न के नदौन में, बिलासपुर, ऊना में बसों का सफल ट्रायल किया गया है। यह बसें जो है वो ये 9 मीटर लंबी है, जो इनकी थोड़ी सी विशेषता है, और 30 मीटर नॉन एसी बसें लगभग 180 किलोमीटर की रेंज के साथ पहाड़ी इलाकों के लिए डिजाइन की गई है। 507.87 करोड़ रुपए की परियोजना के तहत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है इन बसों के लिए, क्योंकि जगह जगह पर उसकी ज़रूरत भी पड़ेगी चार्जिंग स्टेशनों की। और जो थोड़ी बहुत ही हमें जो जानकारी मिली है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। हमीरपुर, बिलासपुर, नालागढ़, देरा और ऊना में इसका ट्रायल किया गया था, और हैदराबाद से आई बसों का जो तकनीकी ट्रायल किया गया था। 9 मीटर या लंबी बसें हैं, विशेष रूप से हिमाचल के घुमावदार पहाड़ी रास्तों के लिए इन बसों को स्पेशल रूप से डिजाइन किया गया है। 46 से अधिक स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे, ऐसा एचआरटीसी का एक लक्ष्य है। 297 बसों की डिलीवरी कुछ समय बाद लग रहा हो जाएगी, यानी अब आनी शुरू हो चुकी है। और ये बसें को ग्रीन स्टेट बनाने का और एचआरटीसी की जो पुरानी डीजल बसों को चरणबद्ध तरीके से बदलने का एक महत्वपूर्ण कदम एचआरटीसी की ओर से उठाया जा रहा है। और तो आप तस्वीरें सोलन की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 6 बस इलेक्ट्रिक अब सोलन पहुंच गई है। 297 बसों का कुल ऑर्डर है, तो धीरे धीरे अब इलेक्ट्रिक बसों की जो खेप है 297 का जो ऑर्डर किया गया है वो अब पहुंचना शुरू हो चुकी है। तो 6 बसों से शुरुआत हो गई है सोलन में। तो यह तस्वीरें आप देखें, हम आपको दिखा रहे हैं जो अपना फल मंडी है उसके बाहर का हम दृश्य दिखा रहे हैं। नाहन, नरेश भाटिया जी, नाहन भी चलेगी। हिमाचल प्रदेश के हर कोने में अब यही बसें दिखाई देगी। 297 बसों का ऑर्डर किया गया है, तो 6 बसें अभी फ़िलहाल पहुंची हैं, क्योंकि अभी यह बसें उतारी नहीं गई है। तो और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब करीब से हम, क्योंकि उतारी नहीं गई है, ब्लॉक है, तो इसके कारण हम अंदर से तो नहीं दिखा सकते, लेकिन कोशिश आपको करेंगे कि इसकी आप देखें कि जो सीटें हैं काफ़ी कंफर्टेबल इसमें नज़र आ रही है, और यात्रियों को अच्छा अनुभव इन बसों में होगा। क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि सरकारी बसों में लोग बैठना इसलिए पसंद नहीं करते, क्योंकि एक तो बसों की हालत बहुत ख़राब है, खस्ता है, और दूसरा जो बैठने की जो सीटें हैं वो बैठने के लिए भी कंफर्टेबल नहीं है। तो उन चीज़ों को भी ध्यान में रखा गया है कि बस जो सीट इसकी दिखाई दे रही है, जो हम बाहर से देख रहे हैं और आपको भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि काफ़ी कंफर्टेबल सीट है। और जो लोग इन बसों में सफ़र करेंगे उन्हें एक आरामदायक सफ़र का एहसास ज़रूर होगा। 30 सीटर बसें हैं, क्योंकि अब हिमाचल प्रदेश में लंबे जो बसों का धीरे धीरे प्रचलन अब कम किया जा रहा है, कि 52 सीटें होती थी, क्योंकि बसों में जो यात्रियों की जो संख्या है विशेषकर एचआरटीसी में वो लगातार कम होती जा रही है। तो उसको भी ध्यान में रखा गया है कि कम सीटर होगी तो उससे नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा सीटर बसें होगी, 52 सीटर हो, पहले तो रास्तों की, सड़कों की हालत बहुत ही ज़्यादा खस्ता है, एक रिस्क पॉइंट भी रहता है। और जब कम सीटर बस होगी तो उसमें यात्री कि जितने ज़्यादातर यात्री ऐसे ही होते हैं बसों में। हमने देखा है कि जो लंबी 52 सीटर बसें हैं उसमें ज़्यादातर सीटें खाली रहती है, लेकिन कम सीटर होगी, 30 सीटर के आसपास, यदि यात्री पूरे इन बसों में बैठे होंगे, बस पूरी भरी रहेगी, तो एचआरटीसी को भी थोड़ा मुनाफा होगा। क्योंकि खाली बसें दौड़ाने से अच्छा है कि छोटी बसें चले, ताकि पूरे यात्री हो और आरामदायक सफ़र भी करें और जोखिम भी कम हो। लेकिन आप इस वक्त देख रहे हैं तस्वीरें सोलन की कि 6 बसें इलेक्ट्रिक
सोलन पहुंच गई है। हालांकि पहले जो इन बसों का थोड़ा सा ट्रायल होगा और उसके बाद धीरे धीरे यह बसें अब आनी शुरू हो जाएगी। हैदराबाद की कंपनी में, हैदराबाद की एक कंपनी है जिसने इन बसों को डिज़ाइन किया है, तैयार किया है और काफ़ी बड़े दावे HRTC के द्वारा इन बसों को लेकर किए गए हैं। लेकिन उन दावों को हम भी देख रहे हैं कि जो उनकी तरफ से दावे किए गए हैं, बस को देखने से प्रतीत हो रहा है कि वो दावे कहीं ना कहीं धरातल पर सही दिखाई दे रहे हैं। और प्लीज़ अपलोड फ़ोटो, नरेश गुप्ता जी बता रहे हैं कि फ़ोटो अपलोड करें आप, क्योंकि अभी मैं भी बाहर से ही दिखा पा रहा हूं। अभी बसें यहाँ पर 6 बस आई है इलेक्ट्रिक, वो लॉक हैं अंदर से। HRTC के अधिकारी थोड़ी देर बाद अब पहुँचेंगे और हैदराबाद से अब बसों की जो पहली खेप है इलेक्ट्रिक की, वो यहाँ पर सोलन में पहुँच गई है और धीरे धीरे 297 बसों का ऑर्डर HRTC द्वारा किया गया है। इन बसों का पहले यहाँ पर ट्रायल हो चुका है, अब भी थोड़े दिन यह ट्रायल बेस पर चलेगी। अगर कोई कमी होगी तो कंपनी को बताई जाएगी, और ताकि जो आने वाले अन्य जो खेप है, क्योंकि धीरे धीरे अब इन बसों की संख्या जो 297 है, धीरे धीरे इन बसों की खेप हैदराबाद से आनी शुरू हो जाएगी। यदि कोई कमी होगी तो उसे दूर किया जाएगा, लेकिन लग नहीं रहा, क्योंकि जो पिछले ट्रायल थे वो भी सफल रहे थे। जो थोड़ी बहुत ही त्रुटियां थी उन्हें दूर करने का सुजेशन दिया गया था उसको, और उन त्रुटियों को दूर करने के बाद ही ये बसें अब आनी शुरू हो चुकी है। तो 6 बसें सोलन पहुंच गई है HRTC की इलेक्ट्रिक बस, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से इन बसों को लेकर चर्चा भी हो रही थी और इंतज़ार भी था। अब वो इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हो गई है और आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं आने वाले दिनों में लोगों का जो सफ़र होगा HRTC की बसों में, वो काफ़ी आरामदायक रहने की संभावना है। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है और रमजान प्रोलोटा जी की तरफ से एक दूर से ही उन्होंने जजमेंट कर ली है। उसके लिए तो मैं उनको भी बधाई देता हूं कि ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है। तो उसके वहाँ अब आपने जब सवाल खड़ा किया है तो हम भी थोड़ा सा भांप रहे हैं, लेकिन शायद अब HRTC के जो तकनीकी कर्मचारी होंगे उन्होंने इस तरफ ध्यान भी दिया होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो सड़कें हैं वो उनकी बड़ी खस्ता हालत है और सड़कों में जगह जगह पर गड्ढे रहते हैं, गड्ढे पड़े हुए हैं। और ऐसे में जो अगर ग्राउंड क्लियरेंस कम होगी तो फिर काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन फ़िलहाल उन बातों को पर चर्चा तब करेंगे जब ये बसें सड़कों पर चलेगी। लेकिन उससे पहले हम इनका जो कंफर्टेबल जो ये है वो हम आपको बता रहे हैं कि सीटें काफ़ी आरामदायक जो दूर से दिखाई दे रही है। बाकी जो भी अन्य फैसिलिटी होगी वो बाद में HRTC के अधिकारियों द्वारा बताई जाएगी कि क्या क्या सुविधा इसमें इन बसों में है और यह आम बसों से किस प्रकार की डिफरेंट होगी। तो 30 सीटर बसें हैं, 6 अभी पहुंची हैं जो हम सामने देख रहे हैं। हैदराबाद की कंपनी ने इन बसों को बनाया है, हैदराबाद से इनकी खेप यहाँ पर आई है और थोड़ी देर बाद इन बसों को HRTC के अधिकारियों के सुपुर्द किया जाएगा। इन बसों को फिर उतारा जाएगा, फिर ये रोड पर चलनी शुरू होगी। एक आधे दिन में आप देखेंगे कि HRTC की बसें सोलन की सड़कों पर दौड़ती नजर आएगी। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और सोलन से हम बड़ी अपडेट लेकर आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। 297 इलेक्ट्रिक बसों का लंबे समय से इंतजार हो रहा था कि HRTC के बेड़े में 297 इलेक्ट्रिक बसें जुड़ेगी और अब वो जुड़नी शुरू हो चुकी है। 6 बसें सोलन पहुंच चुकी है इलेक्ट्रिक, अभी उनका फिलहाल ट्रायल होगा और उसके बाद से आने और फिर जो अन्य बसें आनी है 297 बसें जो पहुंचनी है उनकी संख्या को पूरा किया जाएगा। मतलब यानी कंपनी की तरफ से फिर बसों को भेजना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे HRTC की
और अलग अलग लोगों की सजेशन आ रहा है कि विनय कुमार जी अपना सजेशन भेज रहे हैं। फिर HRTC के बेड़े में 297 बसें जुड़ेगी और धीरे धीरे, क्योंकि जो पुरानी बसें हैं वो काफ़ी उन बसों की हालत भी ख़राब हो चुकी है, खटारा हो चुकी है, और धीरे धीरे अब इलेक्ट्रिक बसों से डीजल की बसों को तब्दील किया जाएगा। और ग्रीन हिमाचल जो एक थीम भी हमारा, उसकी तरफ अब धीरे धीरे HRTC बढ़ता जा रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि 297 बसें का ऑर्डर HRTC द्वारा किया गया था, और 200 उसमें से 6 बसें अब पहुंची है। 6 बसें आई है, बस तो और क्या, आ रही है। अभी आप ही पहुंचे 6 लोग, तो कितनी आ रही है? अभी तो 10-12 बस आ रही है, 10-12 ही आ रही है, तो बाकी कब आनी? बाकी धीरे धीरे ऐसे ही आता रहेगा। ऐसे ही आता रहेगा। अभी ये चलेगी 10-12 हैं। हाँ क्या नाम है आपका? हाँ जी, नाम क्या है? निजाम है जी मेरा नाम। निजाम है। हैदराबाद से ही आए? हाँ जी, हैदराबाद। तो इसी कंपनी में काम करते हैं आप लोग? नहीं, हमारा ट्रेवल है। अच्छा, आपका ट्रेवल है, आप लोगों को ठेका दिया गया है। और HRTC वर्कशॉप से भी बनाओ एक बुक। अभी तो फिलहाल यहाँ पर है HRTC वर्कशॉप में, तो अभी पहुंची नहीं। 6 बसें आई ना अभी? अच्छा बस है। अभी 6 बसें आई और 6 की 6 यहीं पर खड़ी है। तो अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद।